हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। अच्छा, अभी तक हमने गणित का और पेडोलॉजी का, सॉरी, हिंदी का और पेडोलॉजी का दोनों का देख लिया आंसर कि 30-30 क्वेश्चंस का लगभग। वो भी आप एक बार चेक करेंगे। उसमें 95 to 90% के आसपास एक्यूरेसी है। आप देख लीजिएगा, कहीं गलत होगा बताइएगा। अब तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग गणित का, ठीक है। अब गणित में कुछ क्वेश्चन ईजीज हैं, कुछ अवधारणात्मक क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। सीधा आंसर है भाई, और ये याद रखिएगा, ये वापम द्वारा लिया गया आंसर नहीं है। इसको मैंने खुद घर में बैठ के बनाया, थोड़ा सोर्सेज से लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूचनाओं के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात को बढ़ाना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आगमनात्मक विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3, 8, 9 एक्स का औसत मान 6 है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में जितना भी उसको जोड़ेंगे। चार संख्या तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबको जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो एक्स का वैल्यू उसको फाइंड करेंगे। तो अब मैं इसको निकाल के देख चुका हूँ। तो इसमें एक्स का वैल्यू कितना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने की प्रक्रिया, मतलब चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है, किस प्रक्रिया में। तो यहाँ पास आंसर होगा बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, कंस्ट्रक्टिव मॉडल। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। गणित अधिगमन का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए, तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है। तो याद रखिएगा, जो एल्जेब्रिक सम होता है ना, एल्जेब्रिक किसी भी थ्योरी का, वो अधिक अमूर्त अवस्था में होता है, ज्यामिति और संख्यात्मक से कहीं ज़्यादा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आयतन और द्रव्यमान के बीच में संबंध बताना है। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, बटे घनत्व। तो घनत्व को प्रदर्शित किससे करते हैं दोस्तों, डी से, द्रव्यमान एम से, और वॉल्यूम वी से। तो इस प्रकार इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, ठीक है। जैसे ए एक काम को 20 दिन में किया, ठीक है, बी एक काम को, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में किए, 15 दिन में किए। काम करने काम करने के लिए 400 रुपये दिया, और दोनों का बंटवारा कितना कितना भाग होगा। तो उसको निकालना रहता है एलिमिनेशन, एलसीएम मेथड से, बहुत ईजी पड़ता है। अब इसको बना के देख लेंगे। वैसे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 और 300। ए का वैल्यू 100 हो जाएगा और बी 100, ए का वैल्यू 300 हो जाएगा और बी को मिलेगा 100 रुपये, ठीक है। आगे क्वेश्चन, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार की वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता, ऑप्शन नंबर ए में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जब देखा ना, तो इसका आंसर मेरे को ऑप्शन नंबर डी ही मिला, मतलब इनमें से कोई नहीं आएगा। ऑप्शन में मिस मैच किया तो। अच्छा, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर दूसरा है तो कमेंट करिएगा। 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है, यार किससे नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर विस्तारित अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी, विस्तारित अभिव्यक्ति, ठीक है। 450 रुपये की राशि को साधारण ब्याज के लिए 4.5 प्रति वर्ष की दर से 81 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो कितने समय के लिए लगेगा। तो इसको अरे सबसे पहला चीज़ तो आपको ये तो आसानी से बन जाता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक है, बटे 100, और जो भी ब्याज है वो जब बराबर करेंगे तो निकालेंगे ना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष, ठीक है। यदि 18:13.5 समान अनुपात 16:6, तो एक्स का मान निकलना है। तो कुछ नहीं करना था, 18 को 13/5 के नीचे करना था, ठीक है, और 16 बराबर करके 16/x करना था। जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पास आएगा 12 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 12, ठीक है। अच्छा, 6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर तो आप सिंपल बता सकते हैं। सबसे पहले इलिमिनेशन करते हैं। एक का मल्टीप्लाई, अगर 1.5 का भी मल्टीप्लाई मैं 2 बार करूँ तो लगभग कितना होगा, लगभग 6 के आस, 1.5 दूनी 3 के आसपास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी तो कट ही गया। सी 3 3 हो तो ऑलरेडी ये भी कटे गया। अब आपके पास या तो डी होगा या तो ए होगा। तो क्लोज कॉल कौन सा है, ए। अगर आप इसको ऐसा करके भी बनाते तो आपका आंसर मिल जाता। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 दूने 4 और 5 को डबल करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अंदर में ना 4003 4009, तो वो 6.4009 आ जाएगा 2.53 को मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या के दो गुणनफल होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आगात्मक। कौन सा? आगात्मक, आगमनात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। 105 इजी क्वेश्चन था, संबंध बताना है, सही संबंध बताना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल बराबर दूरी बटे समय, सभी जानते हैं। अच्छा, एक घनाभ का आयतन निकालना है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। कुछ नहीं करना था, 14 को 12 से गुणा करना था, 12 को 8 से गुणा करना था, और सबको जब गुणा करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1344, ठीक है। मौखिक उदाहरण निम्नलिखित में किस शक्ति को विकसित करता है? तो देखो, जब अभी तक मैं जितना भी आंसर दिया हूँ उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया हूँ। अगर सबको साथ में लिया तो 90 मोस्ट ऑफ द केसेस में डी ही आता है, पर कुछ का आंसर मेरे को भी नहीं पता, तो इसका आंसर मैं अपने हिसाब से डी ले रहा हूँ। ओके। सोच की वृद्धि एवं गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध है। किसने स्थापित किया था, मतलब किसमें स्थापित किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपको तो अच्छे से पता होगा, अगर पढ़े होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, अनुसंधान। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सोच में वृद्धि और संकल्पनाओं के विकास के साथ उसका स्थापना या निकट संबंध में स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, अगर आगे क्वेश्चन 2, 3/4 भागित 1/8। तो ऐसा करने पे क्या होगा? 4 दूनी 8, 9, ऊपर 4 दूनी 8, ऊपर में जोड़ेंगे तो 11/4 आ जाएगा, भागित भाग 9 एकम 9, 8 एकम 8, 8 एक 9, और ये 9/8। जब इसको उल्टा करेंगे ना तो क्या होगा? 4 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और नीचे हो जाए, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा क्योंकि भाग है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22/9, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब 6 4 माप के आकार के कागज के टुकड़े को 3-2 सेंटीमीटर के कागज के टुकड़े में काट दिया जाता है, तो क्षेत्रफल उसका ज्ञात करना है। इसको निकाला था दोस्तों, तो इसका आंसर है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। एक लड़का 20 मीटर में 960 शब्द टाइप कर सकता है प्रति घंटा, कितना टाइप करेगा? मल्टीप्लाई कर दो, सीधा निकल जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2880 रुपये प्रति घंटे। अच्छा, इसको ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। ईजी है, देख लीजिए, अगर आप बोलेंगे तो इसका डिटेल भी कर लेंगे। अच्छा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दिया है आर और एस, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो इसको तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ का बात करूँ तो 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक। तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ओके, 1 मिनट ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। गणित शिक्षक में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होता है उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित नियम है, या कौन से नियम से संबंधित है? तो नंबर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है, जिसे 10% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, 110 में 10% की हानि मतलब लगभग 90 का मल्टीप्लाई कर देना, 90/100, 100 कटेगा तो 9 11 99, इसका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 99, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? 15, लघुत्तम कितना है? 300, और एक संख्या दिया 60, दूसरी संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, महत्तम गुणित लघुत्तम, ठीक है, बराबर पहली संख्या 60 और दूसरी संख्या निकालना है। तो जब ऐसा करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निकालेंगे तो मैं निकाल के देख लूँ, आप करके देख लीजिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में व्यक्त करना। कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है? देखो, 9 को 14 से डिवाइड करना है आपको, 9 को 14 से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अगर आप 9 को 14 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आएगा 0.46 ठीक है। 5/11 को डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आएगा 0.45 के आसपास, और जब 3/4 को डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आएगा 0.75। तो इस प्रकार जो कम है उसको अधिक की ओर ले जाना है आपको, तो इसका आंसर आएगा 5/11, 3/4, 9/14। ओके,
दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा आपका प्रत्यक्ष उत्पत्ति उपपत्ति प्रत्यक्ष उपपत्ति मतलब डायरेक्ट प्रूफ मेथड से। निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण की उपर्युक्त मूल्यांकन का आयाम नहीं है? उपर्युक्त मूल्यांकन का आयाम नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरूप एवं कार्य पद्धति। स्वरूप एवं कार्य पद्धति। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग को वह समचतुर्भुज और आयत भी समझता है, दोनों समझने लगता है। तो चिंतन की किस अवस्था में है? तो चिंतन की किस अवस्था में है? तो वो चिंतन के निगमन अवस्था में है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? डिडक्शन स्टेज। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें से 30 क्वेश्चन बना। देखो कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको समझ भी ना आए तो कॉपरेट करिएगा, और समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप जो भी क्वेश्चन है डाउट उसको क्लियर करेंगे। इससे पहले 2 भी हो गया, 2 सेक्शन हिंदी और पेडोलॉजी का, ये तीसरा है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और PDF के लिए टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू। और इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट है इसको मैं बहुत जल्द लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।